हाँ जी, ये बताइए आप रहते कहाँ पे हैं? एनटीपीसी आनंदम, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, आपको ये जो थेरेपी आप ले रही हैं, हर्बल थेरेपी, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपने लिया ये? मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था। अच्छा। मेरे पैर में काफी दर्द रहता था। हम्म। पैर मोड़ने उड़ने या चलने में भी काफी तकलीफ थी हमें। एक पैर में या दोनों में? पहले तो लेफ्ट में था, हम्म। बाद में राइट में भी हो गया। ये लेकिन प्रॉब्लम थी कितने दिनों से आपको? करीब 3-3.5 साल से थी मुझे। इस दौरान कोई ट्रीटमेंट लिया आपने? हाँ, एलोपैथ का ट्रीटमेंट कराया, फिजियोथेरेपी भी कराया, हम्म। लेकिन तुरंत आराम तो हो जाता था, फिर वही हाल हो जाता था मेरा। हम्म। तो डॉक्टर्स ने फिर क्या सलाह देनी शुरू कर दी थी बाद में, लास्ट में? डॉक्टर्स यही बोलते थे कि आप दवा खाइए और फिजियोथेरेपी कराइए। अब यहाँ पे जो आपने हर्बल थेरेपी की कितनी सिटिंग अब तक ले चुकी हो? 8 सीटिंग ले चुके हैं। फिलहाल क्या पोजीशन है? अब काफी आराम है हमको, चलने उलने में काफी आराम है। और वो एक्सरसाइज भी कर रही हो, साइकिलिंग वगैरह? साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एलोपैथ डॉक्टर बताए थे वो भी कर रहे हैं, जो यहाँ बताया गया था वो भी कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और वो जो हर्बल प्रोडक्ट है उनका सेवन भी कर रहे हैं? हाँ, वो भी खा रहे हैं। आप जिन लेडीज को या जेंट्स को घुटने की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही सलाह देंगे कि आप लोग यहाँ आके हर्बल थेरेपी कराइए और यहाँ बहुत आराम मिलता है। ठीक है, ये तो AWHO के पास है ना सोसाइटी? सामने ही है। ठीक है जी, धन्यवाद। बताइए, जो आप ये हर्बल थेरेपी ले रहे हैं घुटने के दर्द के लिए, ये घुटने के दर्द कितने दिनों से प्रॉब्लम थे? 7-8 साल से सर। 7-8 साल से। तो ये 7-8 साल से आपने डॉक्टर्स को तो दिखाया होगा ना? हाँ सर, कैलाश हॉस्पिटल दिखाया, जेपी कैलाश हॉस्पिटल जो है? जेपी हॉस्पिटल, नवीन हॉस्पिटल, 8-10 हॉस्पिटल में दिखाया मैं। अच्छा और अच्छा। होम्योपैथिक इलाज भी किया सर। तो जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में दिखाए तो क्या कहते थे, क्या दवाई वो दी? लास्ट में जब 5-6 महीने 7 महीने दवाई हो जाती थी तो बोलते थे आपको घुटना रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसी राय देते थे। वो रिप्लेसमेंट और ऑपरेशन तो एक ही बात है। हाँ। तो इसमें मतलब जैसे कैलाश में वह अब जेपी में सब जगह एक ही तरह का चलता था, कुछ अलग था सिस्टम? अब देखो साहब, जेपी तो जेपी है, इतना महंगा इलाज तो हम लोग के जैसे लेवल का आदमी, लेकिन फिर भी हमने किया उसको कि भाई बीमारी है इसको, ठीक है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जैसे ही दवाई बंद करते थे, 1-2 दिन नहीं खाई, फिर वही हालत हो जाती थी जैसे पहले रहती थी। तो अब ये जो थेरेपियां ली हैं, तो अब क्या स्थिति देखो है? साहब, जैसे थेरेपी यहाँ जैसे मैंने ली ना, तो पहली थेरेपी में हमें लग रहा है कि जो मिसेज जैसे हमको रिपोर्ट बताई कि 20% उनको रिलीफ था। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, उन्होंने कहा साइकिलिंग करती है रोज 20 मिनट सुबह, 20 अब तो आधा घंटा करने लगी वो। वेरी गुड। तो साइकिलिंग करती हैं। अच्छा, अब उन्होंने साइकिलिंग करते करते साइकिल चलाना भी सीख लिया। अच्छा अच्छा। मतलब ओरिजिनल साइकिल, और इन रोड पे भी चलाने लगी है? हाँ। तो अभी वो गांव गई हैं, तो वहाँ से बोली कि हमने कहा, हम लोग पूछते रहते हैं रोज फोन करके, बोलते हैं नहीं आराम है, अब वो दर्द नहीं है, खाली घुटना यही मुड़ने में दिक्कत हो रही है। तो हम धीरे धीरे कोशिश करो उसको खींचने की। तो अब ऑयल लगाती हैं दोनों टाइम, सुबह शाम, ये दवाई खा रहे हैं। और उस दिन आप बता रहे थे जब तीसरी थेरेपी थी कि जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अब मुझे रसोई में काम नहीं करना पड़ता। हाँ साहब, क्या स्थिति थी पहले? ईमानदारी से बताऊं कि पूरे हाँ। दिन हम ड्यूटी करने के बाद, हमारा मैकेनिकल वर्क है, फिजिकली वर्क है, हाँ। करने के बाद उनकी हालत देख करके मैं नहीं कर सकता था कि हमारे लिए खाना बनाओ। तो अब मैंने बैठा सब्जी काटना, छौंकना उसको, फिर आटा गूंथना, रोटी बनाना। हम दो ही पत्नी हैं। मतलब वो रसोई में भी थोड़ी देर खड़ी नहीं हो सकती थी? ना 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 ना, अब तो रोटी बना रही थी वो, हमको जब जाने जाते समय 1 हफ्ते से खाना बनाती थी, कुछ नहीं करना पड़ता था। अब आपको रसोई में काम करने पीछा छूट गया? पीछे छूट गया। ये तो पहले ड्यूटी करो फिर खाना वहाँ बनाओ। से चलता था तो हमको टेंशन होता था। अच्छा, वो खा भी नहीं पाती थी क्योंकि हम रोटी मोटी मोटी भाई, हम मर्द हैं, कि इतना आटा गूंथा हूँ जल्दी इसको 5-7 रोटी बना के निपटा दो, उल्टा सीधा जैसा बने। जैसा भी पक जाए, बस पेट भरने वाली बात। तो वो ये कि खाना भी ढंग का नहीं मिल पा रहा हाँ है, साहब। तो अब खाना कम से कम ठीक हो गाँव गया। में तो कल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, हाँ हाँ। तो फोन किया था और वहाँ तो से। आप रहते कहाँ पे हो?
गुलमोहर सोसाइटी में पीछे से गुलमोहर तो यही एचर के पास ही है। पकड़ में रहता हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? सुमन कुमार तिवारी साहब। सुमन तिवारी जी। कहाँ जॉब करते हो आप? तो जेपी ग्रुप में सर। जेपी ग्रुप में ही है। तो जेपी ग्रुप में होने की वजह से तो आपको इलाज जेपी हॉस्पिटल में फ्री होता होगा। अरे साहब फ्री क्या होता है, मान लो ओपीडी में वो मिलता है, खाली छूट मिलती है। हाँ, बाकी डॉक्टर की फीस थोड़ी सी कम हो जाती है। हाँ, बाकी दवाई तो वही है, सब इतनी महंगी दवाई लिखते हैं कि 3800-3700 का पर्चा। वो तो खैर आजकल पूरा पर्चा भर दिया जाता है दवाइयों का। मैं दवाई लेके हमके कि ये दवाई खाने से साहब सफेद सफेद इतनी लंबी लंबी गोली, ये तो किडनी बैठ जाएगी खाते खाते। वो भी उब गई थी, उसकी शरीर से जैसे दवाई की महक आती थी। तो अब जो है अब सुकून में है। नहीं सुकून में हमको देखो, सुकून जब उनकी स्थिति देख के उनका मतलब जैसे हम जाता था ना, तो जैसे एक बीमार आदमी होता है ना, उसका चेहरा उतर आता है, वो चल नहीं पाता है। अब ऐसा नहीं है उनके अंदर, जैसे खुशी और सेहत भी उनकी बन रही है। अच्छा, चेहरे में जैसे रौनक। आपने जो जड़ी बूटी बताई है वो क्या नाम से कि मुनक्का और ये सब खाती है दूध में, तो आधा लीटर दूध शाम को उनके लिए अलग से वो उसमें उबाल करके और सिप करके पी जाती है उसको। तो चेहरे पे रौनक भी आ गई। वैसे भी होता है ना, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब उसको लगता है कि मेरा पति पूरे दिन काम करके यार हम खाना भी नहीं बना सकते, तो साहब रौनक कहाँ रहेगी? रौनक कहाँ रहेगी? वो लेकिन तो फिर भी साहब जीवन साथी है, कुछ तो घुटने की प्रॉब्लम हो गई, कुछ वैसी मानसिक प्रॉब्लम हो मानसिक गई। तनाव हो जाता है आदमी को। तो मैं अब ये तो मैं अपनी पोती को छोड़ के स्कूल में जाता हूँ, सुबह जाता था, और मैं वहां से फिर अपनी रोटी फटाफट खा करके, लंच हो गया, 10 मिनट में अपनी रोटी निकाल खा करके और बाइक लेके पोती को घर पे छोड़ना। अब वो जब यहाँ से यहाँ आई तो आपने चलने के लिए मना किया था कि ज्यादा चलना मत, तो वो बोली कि बताना मत, मैं चलूंगी आज, डॉक्टर साहब बताना मत। अच्छा अच्छा। तो वो जाके स्कूल से आराम से पोती को लेके आती थी। बहुत एक अच्छी। चीज बताओ, हमें फायदा नहीं होता तो हमको पागल कुत्ता काटा है यहाँ आने के लिए? सही बात है। एक चीज यही बता दीजिए आप हमको, फायदा दिख रहा है तभी हम आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है, ये कोई नुकसान करने वाली चीज है? इसमें सब जड़ी बूटी है सब। तो आप जिन लोगों के घुटने वगैरह में दर्द है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह देना चाहेंगे, पहली बात हमारी बेटी बहुत परेशान है। बेटी को क्या इशू है? बेटी को वही सेम यही है, उनका थोड़ा सूजन आ जाता है घुटने में। हाँ, तो वो तो शादीशुदा होगी बेटी? शादीशुदा है, प्रोफेसर है लड़की हमारी। बच्चे क्या करते हैं आपके? वो बेटी हमारी प्रोफेसर है। कहाँ? हिंदूजा महाविद्यालय सोनीपत में। अच्छा। जगरपी के असिस्टेंट प्रोफेसर। और एक लड़का हमारा सिविल इंजीनियर है गुड़गांव में। अच्छा, अभी कल आपकी कृपा से एक कार लिया उसने। बहुत बढ़िया। और एक लड़का IIT में है हमारा, धनबाद में पढ़ाई कर रहा है। IIT धनबाद। और आपका जो प्रोफाइल क्या है? हम साहब हम इंटर किए, इंटर के बाद फिटर ट्रेड से ITI किए और एज ए चीफ फोरमैन GP में है साहब। तो अब आप ये बताइए, आप तो उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिनकी औलाद एक कामयाब हो गई बच्चे। हमारे पास कुछ नहीं साहब, जबकि आपकी बहुत छोटी सी नौकरी है। इसी में 3.5 कैसे पढ़ा पाए आप इन बच्चों को? इन बच्चों को साहब देखो क्या अपना त्याग किया। हमारे पास मोटरसाइकिल देखो आप चला नहीं सकते उसको, क्योंकि IIT तो सपना होता है किसी का। और हमारा लड़का साहब ईमानदारी से बताऊं, कोचिंग नहीं लगवा पाया, हमारे पास पैसे नहीं थे। कोचिंग के पैसे नहीं थे। यूट्यूब पे देख करके लेक्चर सुन के प्रोफेसरों का अपना डेटा, हम लैपटॉप भी खरीदने में समर्थ थे। एक मोबाइल था, उसी से पढ़ के